नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे अजयगढ़, इंदौर और कोरबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं एमपी के अजयगढ़ की, जहां 5 मजदूरों की मौत के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। तो अजयगढ़ के कड़रहा गांव में हुए दर्दनाक कुआं हादसे में 5 मजदूरों की मौत के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार विभागों ने कोई सबक नहीं लिया है। हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्यों की निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अजयगढ़ नगर में आज भी मजदूरों की जिंदगी खतरे में डालकर काम कराया जा रहा है। नगर परिषद अजयगढ़ के अधीन मुख्य सड़क किनारे एक जर्जर और खस्ता हाल बावड़ी में बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के निर्माण कार्य लगातार जारी है। मजदूर बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट और बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के गहरी बावड़ी के अंदर उतरकर काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जोखिम भरा काम पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है और नगर परिषद के अधिकारी कई बार मौके का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बावड़ी में काम हो रहा है वो पहले भी कई जगह से धंस चुकी है और उसकी हालत बेहद जर्जर है, जिसकी तस्वीरें खुद इसकी खतरनाक स्थिति बयां कर रहे हैं। मजदूर रोजी रोटी की मजबूरी में मौत के साए में काम करने को मजबूर होता है। कड़रहा हादसे में जिन परिवारों ने अपने बेटों, पति और पिता को खोया है, उनके घरों में आज भी मातम पसरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन किसी दूसरे बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर समय रहते मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं, ये अभी मेरे को आपने के द्वारा बताया गया है। मैं भी कई बार निरीक्षण करने गया हूँ, क्योंकि वो राजाशाही जमाने की, चंदेल काल जमाने की, राजाशाही जमाने की बावड़ी है। उसको जल गंगा धन संवर्धन अभियान के तहत हम लोग उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा वो उसका सुधार कर रहे हैं, उसको प्राकृतिक स्वरूप देने का हमारा काम चल रहा है। जिस टाइप से वो पहले बनी हुई थी उसी का स्वरूप बदलकर उसको दोबारा उसको पुनर्जीवन। कब से चल रहा है सर ये काम? ये करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, तो लगभग 1 महीना हो गया। जब आप निरीक्षण करने गए तो उस टाइम के मजदूर सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे, यहाँ कोई जो इंतजाम थे? मैं कम से कम 3 से 4 बार मैंने वहाँ की विजिट की है, मैंने तो देखा है काम तो वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वो भी है, यदि आज उन्होंने सुरक्षा उपकरण नहीं पहना है तो मैं पुनः जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है और क्या उनकी सुरक्षा हो सकती है। कुआं धंसने से 5 निर्दोष मजदूरों की मौत होने के बाद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। ताजा मामला अजयगढ़ नगर परिषद से प्रकाश में आया है, जहां पर रेस्ट हाउस के बाहर पुरानी एक बड़ी बावड़ी का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा मानक की अगर बात की जाए तो कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं और उस बावड़ी के करीबन 25 फीट गहराई में 5 से 6 मजदूर काम कर रहे हैं। बावड़ी इतनी कमजोर है कि वो जर्जर हालत में है। अगर कोई ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना घटती है तो क्या इन मजदूरों का कौन होगा जिम्मेदार? जब इस पूरे मामले को लेकर के नगर परिषद सीएमओ से बात की गई तो वो भी गोलमेल जवाब देते नजर आए हैं। सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या कब तक इस तरीके की लापरवाही चलती रहेगी? क्या इसी तरह मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ चलता रहेगा? संदीप शुक्ला, अनादि टीवी, अजयगढ़। तो देखा आपने, पहले कुआं धंसने से मौत और उसके बाद अब बावड़ी कर रही है इंतजार। सुरक्षा उपकरणों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी 2 जून की रोटी का है। और ऐसे में इसी मजबूरी का फायदा ये अधिकारी कर्मचारी उठा लेते हैं जो बड़े पद पर मौजूद होते हैं। उनको किसी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते, उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है जो वाकई खतरनाक है। आप स्थिति बावड़ी की देख चुके हैं। आइए संदीप हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हालातों को जानने की कोशिश करते हैं। जर्जर बावड़ी में जान जोखिम में डालकर मजदूर काम कर रहे हैं। संदीप, जाहिर सी बात है तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन
क्यों आखिर इस तरह का खिलवाड़ इनकी जान से किया जा रहा है? महज इसलिए कि मजबूर हैं, मजदूर हैं, काम करना इनकी मजबूरी है और इन्हें खतरे में भी डाल दिया जाते ऑफ नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि आज जो इन्हें दिहाड़ी मिलनी है वो फिर मिल नहीं पाएगी। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर शासन में, सत्ता में बैठे हुए लोग, ये अधिकारी जिनके जिम्मे ये काम है, वो करते हैं। और हम सीएमओ को सुन भी रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तो पहनते थे, आप गए होगे तो शायद नहीं पहना होगा। इस तरह की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मंगलवार के दिन एक अप्रिय घटना, कुआं धंस जाने से 5 निर्दोष मजदूरों की मौत हुई है, जिसके बाद भी अजयगढ़ नगरीय प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। और अभी अजयगढ़ रेस्ट हाउस के बाहर एक बड़ी बावड़ी है, करीबन 100 साल पुरानी बावड़ी का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। वहां पर अगर सुरक्षा दृष्टि की ओर से देखा जाए तो कोई प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। उस बावड़ी के नीचे करीबन 25 फीट नीचे 5-6 मजदूर काम कर रहे हैं। ना तो वो कोई सुरक्षा कवच पहने हुए हैं, ना ही वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुख्ता इंतजाम है, ना ही वहां पर मौके पर इंजीनियर तैनात है। जब इस पूरे मामले को लेकर के नगर परिषद के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ लिया है। पारुल, मैं बता दूं कि इस तरीके पहले भी, जबकि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि ऐसी कोई बावड़ी या कुआं कोई भी हो, पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम में बैठे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपनी आदतों में बाज नहीं आ रहे हैं और मजदूरों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ खेल रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी पारुल बरकरार है, कब तक ऐसे निर्दोष मजदूरों की जिंदगी से खेला जाएगा। जी पारुल। बिल्कुल, जबकि नियम साफ कहते हैं कि किसी भी तरह का ऐसा कोई काम करवाया जाए जिसमें किसी भी तरह का जोखिम हो तो सेफ्टी उपकरण का ध्यान रखना चाहिए। वहां क्यों आखिर, क्योंकि इससे पहले भी जब कुएं का काम हो रहा था तो तब भी यही बात थी कि सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सुरक्षा उपकरणों का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। और अब भी शायद यही स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि अब कब तक ये सुधरेगा मामला, या फिर कब तक मजदूरों की जान को भी अनमोल समझा जाएगा, क्या पता। बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पानी की टंकी के निर्माण को लेकर रहवासी सड़कों पर उतर आए हैं। इंदौर के रानी सती क्षेत्र में पानी की टंकी निर्माण को लेकर विवाद अब सड़कों पर आ गया है। कोर्ट के स्टे के चलते टंकी निर्माण का काम बंद होने से इलाके में पानी का संकट गहराता नजर आ रहा है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रहवासियों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और पानी दो, टंकी बनने दो के नारे लगाए। दरअसल नगर निगम द्वारा बनाई जा रही नई पानी की टंकी का निर्माण कुछ परिवारों की आपत्ति के बाद कोर्ट के स्टे से रुक गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती आबादी और नई मल्टियों के कारण मौजूदा पानी सप्लाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और कई इलाकों में महज 15 से 20 मिनट ही पानी मिल पा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि कुछ परिवारों की आपत्ति के कारण करीब 15,000 लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। मौके पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी और नगर निगम के MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया भी पहुंचे और दोनों पक्षों से चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी। देखिए, आज हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय महेंद्र हाडिया जी ने 5 करोड़ रुपए हमारे वार्ड में टंकी निर्माण के लिए दिए थे, जिसमें हमने टंकी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। 2 ही तरफ मेन लाइनें बिछा दी थी, टंकी की खुदाई का काम शुरू हो रहा था। उसी दरमियान वहाँ के 4 रहवासियों ने पिटीशन दायर कर दी और उस टंकी के विरोध में स्टे ले आए। तो लगातार प्रयास कर रहे थे, हमारे यहाँ के नागरिक को लगातार देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी का इस बार प्रेशर कम है। देखिए, आप डायरेक्ट देख रहे हैं नर्मदा जी का जो प्रेशर से पानी आता था, अभी पूरे शहर भर में जितनी तेज़ी से गर्मी पड़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं जितने हमारे पर्सनल बोरिंग थे वो सब बैठ रहे हैं। तो सभी लोगों ने उनसे आज हमारे सुबह 7:30 बजे सभी लोग एकत्रित हुए और उनके घर पर 1000-1200 लोगों की संख्या में हम सब लोग उनसे, माननीय शंकर लालवानी जी भी हमारे बीच, हमारे सांसद जी भी मौजूद थे, सभी उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करने गए थे कि साहब इस टंकी का निर्माण होने दें।
पानी की टंकी को लेकर आखिर क्यों हो रहा है ये विवाद, यही जानने की कोशिश करेंगे। क्यों आखिर कुछ लोगों को पिटीशन दायर करनी पड़ी, उनका विरोध क्या था। लोगों की आबादी के साथ साथ यहाँ पानी का जो संकट है, जल का जो संकट है, वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। योगेश हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूरा मामला पहले समझते हैं। योगेश की आखिर इस टंकी को लेकर उन लोगों ने पिटीशन दायर क्यों की, उनकी तरफ से क्या आपत्ति थी। पानी तो उनको भी मिल रहा था, बाकी लोगों को भी मिलता, और जो कम क्वांटिटी में मिल रहा था, यानी कुछ मिनट के लिए आ रहा था, 15-20 मिनट के लिए, वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में मिल पाता, तो उसको विरोध क्यों किया, क्यों पिटीशन दायर हुई? सबसे पहला सवाल तो यही। देखिए पारुल, जिस क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है उसके आसपास जो रहवासी क्षेत्र है, तो उससे सबसे बड़ा संकट ये आता है कि जो रहवासी क्षेत्र है वहां पर जब पानी की टंकी का निर्माण होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़े वाहनों का आवागमन शुरू हो जाता है, पानी के टैंकरों का आना, और जो रहवासी क्षेत्र है वहां पर इस तरह की एक्टिविटी चालू हो जाना। लेकर ये सिर्फ रानी सती गेट के पास में जो पानी की टंकी का निर्माण होता है उसका विरोध जो 4-5 आसपास के जो रहवासी क्षेत्र है, रहवासी रहते उस क्षेत्र में, उन्होंने कोर्ट में चढ़ लिया, कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। अब नगर निगम को कोर्ट में जब स्टे है तो ऑलरेडी वहां पर बताना पड़ेगा ये कि वहां पर टंकी का निर्माण किया जा रहा है, तो उन लोगों के अहित में नहीं हित में, ये इस चीज का लोगों को बताना पड़ेगा। और जब पानी की टंकी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी इन लोगों को कॉन्फिडेंस भी है, विरोध तो पहले से हो रहा था, लेकिन विरोध का उनका जो विरोध उसका कोई ज्यादा नतीजा निकल गया था, इसलिए उसके कारण से उनको कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा। अब जो 5 रहवासी उसके कारण से सैकड़ों रहवासियों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब पानी की टंकी का निर्माण हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां टंकी बनने से आसपास के क्षेत्र में जो पानी की सप्लाई वो और बेहतर तरीके से हो पाएगी। क्योंकि अभी जो पानी की सप्लाई हो रही है वो यशवंत क्लब के पास जो पानी की टंकी बनी वहां से हो रहा है, यशवंत निवास रोड से हो रही है, तो वहां से पर्याप्त नहीं है पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई देना। जो कि रानी सती गेट का एक क्षेत्र है, एरिया, वो बहुत पॉश एरिया कहा जाता है जो रेसकोर्स रोड से लगा हुआ है, तो वहां पर अगर पानी की सप्लाई के लेकर टंकी का निर्माण होना तो उसके लिए जो रहवासियों को जो है आपको कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ेगा, उनके साथ में तालमेल बिठा के उनको समझाना पड़ेगा कि इस टंकी के बनने से उनका अहित नहीं है। अब क्योंकि स्टे ले लिया है तो कोर्ट की शरण में जाएगा, कोर्ट को बताएगा कि किस कारण से वह पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, जो निर्माण हो रहा उससे जो जिन रहवासियों ने स्टे लिया उनको किसी तरह की आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी तरह का नुकसान नहीं। ये नगर निगम अब कोर्ट में अपनी बात रखेगा और हो सकता है कि बहुत जल्द इसका निराकरण निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी इस बार गर्मी का जो प्रकोप हुआ है, जिस तरह से पानी का संकट इंदौर शहर में हुआ है, इस कारण से अब पूरे शहर में पानी की टंकियों का निर्माण ज्यादा संख्या में होना पड़ेगा ताकि लोगों को जो नर्मदा का जल है वो सुचारू रूप से ज्यादा समय मिल पाए। क्योंकि अभी से 15 से 20 मिनट पानी अगर सप्लाई होती है तो पर्याप्त मात्रा में लोगों के लिए नहीं होता, इसलिए पानी की टंकी का निर्माण होना जरूरी है। और अब पूरे शहर में पानी की टंकी के निर्माण का जो है वो आवाज उठने लगी है। महेंद्र हांडिया ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी की टंकी के निर्माण की बात की, इसीलिए नाराजगी जताई उन्होंने, सप्लाई नहीं हो रही है। तो अब कुल मिला के नगर निगम को अगले वर्ष के लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगी, अगर किसी की नाराजगी भी तो उसकी नाराजगी दूर करना पड़ेगी, तालमेल बिठाना पड़ेगा, लोगों के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर तभी इस तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा। पारुल, बिल्कुल, हाल ही में कई सारे ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां इंदौर के अलग अलग इलाकों में पानी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। पानी की टंकी को लेकर जिस तरह से आपने कहा शुरुआती दौर में जो पिटीशन दायर की गई थी, लोगों का सड़क पर आना, उनका शोर मचाना, प्रदर्शन करना, धरना देना, उसके बाद ही समझ आता है कि कोई चीज जरूरी है। सवाल नियत पे भी उठता है कि क्या प्रशासन की नियत ही नहीं थी कि लोगों को समझाया जा सके, तभी समझाया जाता तो शायद मामला पिटीशन तक नहीं पहुंचता। और बहुत पहले, इस साल गर्मी का ये सामना ही नहीं कर रहे होते, इनको पहले ही टंकी मिल चुकी होती। तो क्या लापरवाहियां बरती जाती हैं? लोगों की सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखाना होता है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अड़ंगा डाल दिया। पारुल देखिए, गर्मी के मौसम में अगर इस तरह के अगर ये जो पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है गर्मी में, अब हम इस बात को कर रहे हैं कि अब गर्मी अंतिम दौर में है, यानी कि अब गर्मी का सीजन जाने वाला है। अगर इस पानी की टंकी का निर्माण बारिश के आसपास या ठंड के समय में अगर इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पानी की टंकी का निर्माण की प्रक्रिया, तो शायद इन लोगों को समझाया जा सकता था और जल संकट की जो समस्या वो इस तरह से नहीं आती। अब जल संकट की एक समस्या से लोग जूझ रहे ऑलरेडी, अब पानी की टंकी का निर्माण जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे, दो तरफा उनको एक तरह से झेलना पड़ रहा है। पानी की टंकी ऐसे नहीं कि आज निर्माण कार्य शुरू हुआ, महीने 2 महीने खड़ी हो गई, लंबा समय लगेगा। तो अब लोगों को समझा के उनके साथ में समन्वय बनाकर बिठा के उनको समझाना पड़ेगा
तभी इस तरह का संकट दूर होगा। हाँ, नगर निगम अपनी बात रखेगा, पक्ष रखेगा कोर्ट के माध्यम से, और निर्माण तो होना है पानी की टंकी का। ये है कि लोगों का भी है कि उन्हें आज तकलीफ हो रही है तो उन्हें आज ही इस आवाज को उठाना है, आज ही धरना प्रदर्शन करना है। उस वक्त क्या इनके कानों में जू नहीं रेंगी होगी जब ये मामला पिटीशन तक पहुंचा था? तभी इसका विरोध कर लेना चाहिए था। तो आज ये गर्मी में पानी का संकट नहीं झेल रहे होते। कुछ लोगों की भी या कहे कि जागरूकता उतनी नहीं होती है, जब पड़ती है तभी समझ आता है कि हमें परेशानी हो रही है। खैर, बहुत शुक्रिया। आगे देखते हैं कि अब इस पर क्या निर्णय होता है, क्योंकि एक तरफ है ये हजारों लोग जो पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, उनका कहना है टंकी निर्माण हो, पानी दो, टंकी बनने दो के नारे लेकर ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र हाडिया जी का क्षेत्र था ये, जब उन्होंने टंकी का लेकर इस मामले को आगे बढ़ाया था, प्रस्ताव आगे बढ़ा था, लेकिन कुछ लोगों की पिटीशन और उसके बाद टंकी बनना बंद। और अब जब गर्मियों में पानी से जूझ रहे हैं लोग, तो इन्हें एहसास हो रहा है कि पहले ही विरोध कर दिया होता, पहले ही टंकी बनने के लिए हमने आवाज उठाई होती, तो शायद आज गर्मी में ये तकलीफ नहीं झेल रहे होते। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज बेहाल हैं और जिम्मेदार लापरवाह हैं। कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भीषण गर्मी में पूरी तरह चरमराती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां मरीज और उनके परिजन गर्मी से बेहाल हैं, वहीं अस्पताल के वार्डों में लगे कूलर बंद पड़े हैं। अस्पताल में एसी और बेहतर सुविधाओं के दावे के बीच यहां मरीज 4 महीने बाद भी ठंडी हवा को तरस रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि अस्पताल परिसर में गंदगी पसरी हुई है, जिससे हैजा महामारी फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। हाँ, ये बता रहा है जो कि पानी नहीं है, तो मैं उसको भी पीएमओ से बात करता हूँ। पानी तो डालना चाहिए, डालते भी हैं। और गंदगी की बात है तो पिछवाड़ा हॉस्पिटल का पीछे का भाग दिखा रहा है वीडियो में, न पीछे की नाली है, तो वो पीछे के भाग में गंदगी क्यों है उसको भी लोकल नगर पंचायत से बात करके उनको निर्देश दें कि सफाई कराएं, और अपने यहाँ जो स्वीपर अगर होंगे तो उनसे भी सफाई कराएं। हॉस्पिटल के अंदर तो साफ दिख रहा है, अंदर में कोई गंदगी नहीं दिख रही है। बाहर जरूर बाहर के भाग में गंदगी और नाली में गंदगी दिख रही है। अभी हम लोग आए थे हॉस्पिटल में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू आ रहा है। ना बाथरूम साफ है, ना ही किसी प्रकार का कोई छिड़काव हो रहा है। पीछे नाली पूरा गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, और गर्मी में हमारे पेशेंट लोगों का हाल बेहाल है। इसमें कोई भी कूलर में पानी तो दिखा ही नहीं, और जो महिला वार्ड है उस वार्ड में तो पानी मतलब कूलर का भी व्यवस्था नहीं है। तो कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां नालियां भरी पड़ी हैं, बाथरूम गंदे पड़े हैं, गर्मी में कूलर हैं लेकिन चलते नहीं हैं, सिर्फ व्यवस्थाएं दिखावा हैं। और यहां अधिकारी को आप सुन रहे हैं कि अंदर तो सफाई है, बाहर नहीं है। आप जाकर तो देखिए कि सफाई किस तरह से लोग करते हैं। सुपरवाइजर के हैंडओवर कर दिया जाता है, सुपरवाइजर को मना लेते हैं कुछ सफाई कर्मी, और उसके बाद मामला रफा दफा। कौन किसको पूछ रहा है, कौन किसको देख रहा है, कुछ नहीं पता। इसके बाद जनता को हर जाना भुगतना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं ना हो, अस्पताल में इलाज ना हो, तो अस्पताल हो ही क्यों भला। आइए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी हम स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्र कुमार, अस्पताल है लेकिन व्यवस्थाएं अस्पताल जैसी है नहीं, स्वास्थ्य केंद्र जैसी है नहीं। कूलर है, पानी नहीं है, चलता नहीं है, गंदगी पड़ी हुई है। अधिकारी कहते हैं अंदर तो साफ है, बाहर नहीं है। आप खुद तो जाकर निरीक्षण करिए, आपका सुपरवाइजर या फिर सफाई कर्मी कर क्या रहे हैं वहां पर। मरीजों की अगर ये हालात है तो फिर उन्हें क्या इलाज दे रहे हैं आप अस्पताल में? जी, पर मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र की एक बात है, जहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे देखा ये भी जाता है कि यहाँ पे रात के समय में कोई भी गाड़ी मोहल्ला कुत्ते जो है हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं। यहाँ पे हालांकि सीएससी का नाम दिया गया, लेकिन सीएससी कब से बंद हो चुकी है। ये एमएचसी है, महिला से संबंधित जो भी लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिला और पुरुष दोनों का यहाँ पे है। और सीएससी आते हैं तो सीएससी लगभग 20 वर्षों से बंद कर चुके हैं, और 50 बिस्तर की एमएससी है। लेकिन यहाँ पे श्याम बिहारी जब हुए थे तो उन्होंने यहाँ पे सभी वार्डों में एसी लगवाने की बात की थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे एसी नहीं लगी हुई है। यहाँ पे अगर कूलर की अगर बात करें तो कूलर तो लगी है, तो हालांकि अधिकारियों के कमरे में लगी हुई है, लेकिन उस कूलर में भी पानी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है।
और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि यहाँ पे मरीज जो है लाइन लगा के खड़े रहते हैं और डॉक्टर जो है ना जो उनके आने का पहुंचते हैं, कभी 10:30, कभी 11, कभी 12 भी बजे डॉक्टर अपने जो निजी क्लिनिक है उनसे उनको फुर्सत नहीं मिलती है। हालांकि यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें जो दो डॉक्टरों की मरीज पे लाइन में खड़े थे और जो है अपना बर्थडे पार्टी मनाने में एंजॉय कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे इन सारी चीजों को डॉक्टर जो CHMO है उन चीजों को खंडन करते हुए कहा है कि यहाँ ये हॉस्पिटल का है कि नहीं है, ये जांच का विषय, हम इसमें जांच करवाएंगे। बिना जांच के ही डॉक्टर SN केसरी जो CHMO है उन्होंने जो डॉक्टर है उनको क्लीन चिट देते हुए अपनी बातों पर रख दिया है। हालांकि यहाँ पे CHC की अगर बात करें तो चारों तरफ यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे पसरी हुई है, बीमारी का हॉस्पिटल ही खुद बीमार होकर। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को पलीता लगाता हुआ यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां सफाई कर्मी तो हैं लेकिन सफाई नाम की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में फिजिशियंस तो हैं, डॉक्टर तो हैं, लेकिन समय समय पर वो अपने मनमाने तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। सवाल यही है कि बदहाल अस्पताल में मरीजों का भी हाल बदहाल है, जिसकी सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। अगर ले लेते हैं तो खैर अच्छी बात है। इस कार्यक्रम को दिखाने के बाद अधिकारियों से भी आपने चर्चा की, अब देखना होगा कब तक इस अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं मुहैया हो पाती। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए चंद्र कुमार। नालियां भरी पड़ी हैं, कचरे का अंबार है, व्यवस्थाओं के नाम पर कूलर है, पानी नहीं है, चलता नहीं है, और ऐसी गर्मी में आप सोचिए कि मरीज अगर अपना इलाज कराने पहुंचेंगे तो वो यहां से ठीक होकर जाएंगे और उल्टा बीमार होकर जाएंगे। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्ते।